चलो, एक पंडित जी ने तारातंत्र के खस्से में एक कविता भाई। अक्सर तो सबने कविता तो सबने गाई, लेकिन पंडित जी की कविता जो है ना वो इसलिए उपदेश रूप में है कि एक एक अक्षर कितना गुणवंता, कितना गहरा, कितनी यानी विलक्षण बात है जी कि उसको समझ लेना तो उसका कल्याण हो जाए जी। दान पुण्य खर्चे खाए बिन, ये माध्यम जी, ये पंडित जी का माध्यम है। दान पुण्य खर्चे खाए बिन तू बन के पशु कुमाया। विचार करें भाई, या तो हम दान करते हैं, कोई काम आ जाता है, कोई मनोकामना अड़ जाती है जी, विफल हो जाती है, हम दुखी हो जाते हैं जब दान करा। यज्ञ हवन तप जब जो भी करा उस कामना को पूर्ण करने के लिए करा। जी जी। या फिर अपना दूसरा अहंकार है कि भाई न्यू कहेंगे लोग, भाई देख भाई, भाई बड़ा दान करेंगे, भाई बड़ा धर्मात्मा आदमी, बड़ा ही करेंगे लोग, यानी अहंकार बस होकर। हाँ जी। दान पुण्य खर्चे खाए बिन तू बन के पशु कुमाया। और पंडित जी ने इस माध्यम में एक बहुत गहरी बात कही, इतनी गहरी बात कि इसका शास्त्रों में देखोगे ना तो कितना कई पेजों पर वर्णन और कई जगह वर्णन है। और कई जगह शास्त्रों ने ऐसा बताया है विद्वानों ने कि इसका लव भूल कर भी मत जा। हाँ जी। रामायण में तो पंडित तुलसीदास जी ने यूं कह दिया, अष्टम भक्ति आठवीं भक्ति अथा लाभ संतोषा और सपना हु नहीं देखे पर दोषा जी। सपने में भी दूसरे के दोष नहीं देखने चाहिए, क्योंकि उनको देखने से स्वभाव वैसा परिपक्व हो जाएगा थोड़े दिन में जी, और वैसा चंडाल हो जाएगा। और दूसरा पाप लगता है दूसरे के, क्योंकि जीव मात्र का कोई अंतर नहीं, भाईचारा है। और दुखी देख करके दुखी होना चाहिए, ना कि उससे उसकी निंदा करनी चाहिए जी। दान पुण्य खर्चे खाए बिन तू बन के पशु कुमाया। और तेरा नाम करे तो हो दुनिया में तू निंदक बढ़िया पराया जी। पूरा जीवन मैंने कई जगह देख लिया, ईब तो एक खासियत और होता रही, दो ही बात से जवाना में तो एक बात पाओगी, स्त्री के मुक्का वर्णन। जवान अवस्था के जो छोकरे हैं उनमें तो स्त्रियों के रूपों का गुणों का वर्णन पाओगा, प्राणी न्यू लकड़ी न्यू वा न्यू वो न्यू, उनमें तो केवल एक बात है। और दूसरे दो तरह, दूसरे में दो 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 बात देखी, एक तो या तो राजनीति, हाँ एक जवान मर रहा हो, हाँ जी, पूरे भी राजनीति, या तो हाँ, या फिर दूसरे की काट फांस, या तो मुख्य हो रही है जी, या मुख्य हो रही है जी। फलाना न्यू ढकड़ा न्यू उसने न्यू कर दिया, वो अरे क्या काम है यार, ईसा खराब एक भी कोना। जबकि हमारे शास्त्रकार हमारे विद्वान पुरुष नाट्य हैं भाई, पराया दोष मत देख, हाँ जी, सपने में भी मत देखा है। और जो गर्म तक कहना है कि जबान के द्वारा वाणी के द्वारा तो कथन करना है, सही बात पाप है। क्योंकि तीन तरह से कर्म करता है जीव, सबसे पहले मन के द्वारा, फिर वाणी के द्वारा, और फिर तीसरे नंबर पर कर्म के द्वारा जी। तो पाप लगता है। तेरा नाम करे तो हो दुनिया में, इब देख लो नाम हूं तो नाम चाहे, पर नाम के खातिर के तप करना पड़ेगा, के त्याग करना पड़ेगा, उस बात में विचार है जी। तेरा नाम करे तो हो दुनिया में तू निंदक बनया पराया जी।
और फिर पहली कली में यूं बताया कि शुरुआत कहाँ से करें। बहुत गजब की बातें हैं पंडित जी की, वो बातें हैं जो आदमी समझ ले ना अच्छी तरह से जी कि भाई आप क्यों कह रखी और अड़सी कर लेना अड़सी ना, ठीक है जी, आड़े तो देखदा भी रहूं, कोई ना चलती रही है। तो किलान दूर ने मात पिता की मरगत के मां ना कदे लाया ढिला, और अतिथि सेवा साध की संगत, तू ना सतगुरु का चेला जी। और तीर्थ व्रत यात्रा करीना ना संतों का मेला, और तेरी दो भाइया में बैठ उठना तू घर में चढ़े सा अकेला। जी जी। यानी शुरुआत करने के लिए जीवन को सन्मार्ग में स्थित करने के लिए, परिपक्व करने के लिए शुरुआत बहुत गुणकारी कवि समझ ले। मैं मात पिता की मरगत के मां ना कदे लाया ढीला। एक मैं यूं बताता हूं कि आजकल एक और बढ़िया रवाज चला रही भैया ने, बहुत बढ़िया, और मैंने कई वीडियो में बता भी रखा है और आज फिर बताऊं अच्छी तरीके से कि हमने घनी जगह देखा ब्राह्मणों को गाड़ दे बिसराओ जब का हाड़ खा ली। हाँ, यानी तीनों वर्ण कहते हैं ऐसा। हाँ जी। शूद्र भी और तो और जान दे शूद्र भी, लेकिन विचार करो, मैं घने तो बूझ नहीं बने बात भाई, एक ब्राह्मण कोई ब्राह्मण सब नहीं हुआ करते, कोई ब्राह्मण होया करता, क्योंकि कर्म तो सब न करने पड़े जी। उसकी मृतक की जो है ना हवन करवा करता, जिम में ना जरूरी हो सब भाई जी। जिम में ना तो फिर उसका पूरा ना हो, वह क्रिया पूरी ना हो, तेरा भी पूरी ना हो। एक कोई ब्राह्मण आता सब नहीं हुआ करती जी। और दो सारे को टेकते हम, इतनी मूर्खता ही तो हमारी बड्डी थी। और दूसरी बात यह थी कि वो काम जिसके लिए हम ब्राह्मणों को गाली देते थे, पूजन की बजाय और पैरों का हाथ लगाने की बजाय उनको दोषी बताते थे, आज सब वो काम लागे कर मैंने घने तो बूझ रही भाई सब हाट खाने हैं। 13 में आ रहे दिन तो अपने रिश्तेदार बुलाओ। हाँ जी, हाँ जी। नहीं तो 13 में 13 दिन की होनी चाहिए जी। किसी ब्राह्मण से पूछो जो जानता हो, विद्वान हो और जो क्रिया जानता हो, जो जिसको जानता हो जी। 10वीं ने 10 पत्ते लेकाड़े और 11 दिन में 11 पत्ते लेकाड़े और 12 छोड़ के 13 दिन 13 पत्ते लेकाड़ेगा और 13वीं करेगा जी। और महीना करेगा और तिमाही करेगा और छमाही करेगा और फिर बरसौधी करेगा, जब उस जीव का पितरों में यानी सतान मिलता है जी। नहीं तो हमारे पितरों में पितरों ने सतान भी नहीं मिलता। जी जी जी। जैसे त्रिशंकु को भगवान इंद्र ने वापस धकेल दिया था स्वर्ग से, इसी प्रकार वो पितरों का भी स्थान है। जी जी। और आदर अपमान है उनका भी एक जीवन है, ऐसी बात नहीं है। जिसका नाम है वो चीज सारी जी। तो विचार करें कि ऐसा ना करें। पर पहले हम करा करते, ऐसा करते जो क्षत्रिय करते ना, अपने क्षत्रिय बोलते हैं उसको, वो 13वीं जो है ना पहले करवाते, 2 हवन करते, बस इतना ही पैसा फालतू खर्चना पड़ता कि 1000 15 से 2000 3000 रुपये खर्च हो जाएंगे, बस 2 हवन करना पड़ेगा। हाँ जी। 2 हवन करते, पहले 13वीं करवा के और उसके बर्तन भांडे पवित्र कर देते। और जब बाहर तक पवित्रता कौन है, और सब वो भोजन खा के जो है पवित्र भोजन है। हाँ जी, हाँ जी। विचार करो
कितना बड़ा पाप करते हैं हम। जी 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 जी। यानी आप तो करते हैं, उसमें मजबूरी है भाई हमारी, भाई हमारा तो घर का गुजर रहा है, लेकिन औरों को, रिश्तेदारों को भी वो पवित्र खाना खिलाना, और एक यो करना कि खड़ पर बैठेंगे चाहे जवान मर रहा हो चाहे बूढ़ा, दाग दे काम तेसा सब सारा हो गया सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अरे भले मानसो विचार करो, खून का मुंह भरे है, पवित्रता होगी। मन कई जगह पर जाना बैठने से पड़े, जाना से पड़े। हाँ जी हाँ जी। पानी ले आऊं, मैंने को भाई मैं पी का आया, चाह ले आऊं। हाँ तब चाह तो पी लो आप तो चाह पिया करो, कई वो देखे तो पीओ, आप तो चाह पिया करो। मैंने बताना पड़ा भाई पिया तो करो मैं, पर भाईचारे की चाह पी ली बतेरी भाई, तो मेरा जी नहीं करता, मैं घर आए पी का आया, मैं पी का टालना पड़, ऐसा नहीं करना चाहिए। तय पवित्र कभी किसी को नहीं खिलाना चाहिए। सही बात। दोषी जिम्मेवार खुद है। तो कहने का मतलब यो था कि विचार करो पंडित जी क्या करे जी। मात पिता की मरगत कैमाना कदे लाया झेला, और अतिथि सेवा साध की संगत, तू ना सतगुरु का चेला, और तीर्थ व्रत यात्रा करी ना संतों का मेला जी। और तेरी दो भाइयों में बैठ उठना, तू घर में चढ़े अकेला जी। या सन्मार्ग की पहली सीढ़ी जी, पहली पौड़ी इससे शुरुआत होगी। और धी बेटी ने दी ना दमड़ी, और ना खुद खेलिया खाया। खेलिया खान का मतलब यो नहीं गलत प्रयोग ना करें, गलत सोच ना करें, क्योंकि जिसके मन में पाप भरा होना उन्हें केवल सामने के अंधेरे सबक में रह दिखा कर जी। पाप जिनके मन में भरा हुआ है ना, उन्हें पाप की शुद्ध है। सही बात। खेलड़ खान का मतलब यो नहीं पाप कर्म करे, दारू पीवे और भाई बेसागवन करे, ये खेलना खाना नहीं है। खेलना खाना वो है जो औरों को भी खुशी दे, आप भी खुश हो, वो कार्य करे जिसके द्वारा जीव मात्र खुश हो और आपा भी खुश हो, उसको खेलना खाना कहते। क्योंकि खेलने में खुशी आती है और खाने में भी खुशी आती है जी, और मायूस होने में खुशी थोड़ी आती है। तो इस प्रकार से अड़पन जी इशारा करके बता रहे हैं कि धी बेटी ने दी ना दमड़ी, ना खुद खेलिया खाया जी, तेरा नाम करे तो हो दुनिया में, तो जग में परा है। फिर दूसरी कली में पंडित जी ने आड़े बदल दिया, फिर भाई व्यवहार काल में तो इतना है, फिर परमार्थ शुरू हो जाएगा तेरा। परमार्थ में क्या करे भाई, बहुत गजब की बात है। ना धो के तेरे काल की संध्या जी, ना कदे चित पैधारी, और तने गायत्री का भजन करया ना सत का बनया पुजारी। ऐसा हमारे शास्त्रकार और विद्वान ब्राह्मण बताते हैं कि जीव मात्र ने एक शूद्र ने छोड़ करके, शूद्र तो ओम का उच्चारण करना शूद्र के लिए दोष है। ओम में जैसे ओम नमः शिवाय जो महामंत्र है, इसमें पार्वती जी को ले ले संग में, गौरा को ले ले, श्री लगा ले इसमें, ओम नमः श्री शिवाय, सीधा ना करें, इसलिए क्योंकि शूद्र को अधिकार नहीं है। ब्राह्मणों ने गलत नहीं बता रखा, उन्होंने जो कुछ कह रखा है ना वो जीव मात्र के कल्याण के लिए कह रखा, वो तो न्यू कौन है ना जी, अब उसने ज्ञान नहीं है उस चीज का, उच्चारण गलत होगा, तो भी दोष लगेगा, फिर उसके दोष आओगा, और उसको जरूरत भी नहीं है पहली बात तो करने की, उसने जरूरत कर्मा ना उसका। हाँ, क्योंकि उसके जिम्मेवार वो तीनों वर्ण है। हाँ बिल्कुल। लेकिन आज के जमाने में भी ऐसा ना करे, चलो वो प्रथा बदल गई और वो अपना आप कमान खान लग गया, लेकिन दान करे, अपने ते नीचों को, अपने ते पवित्रों को दान दे और उनका कल्याण करे, और हो सके तो
विद्वान पुरुषों की नमस्कार करे, यानी अपमान ना करे जी, सम्मान करे। और भगवान के नाम गणे। हमारे बड़ों ने, हमारे ऋषियों ने, उन ब्राह्मण लोगों ने ये दिखा रखा कि जरूरी नहीं है भाई ओम का ही बदल करके चलाने का। वाल्मीक भील कवागे और लुटेरा था जी, और उसको सप्त ऋषियों ने मंत्र दिया, क्योंकि भाई और तो तू कुछ जानता ना, और ना तेरे बस का, और ना तेरा अधिकार, भाई तू राम राम करे तो। और राम राम से देखो कितना बड़ा ऋषि बन गया जी। और मेरे को एक ब्राह्मण ने बताया था, ऋषि भी था और ब्राह्मण भी था। मैंने उससे प्रश्न किया कि महाराज ये बात बताओ, पापों का नाश कैसे जल्दी से जल्दी? तो उन्होंने यह बात बताई थी कि पापों का नाश नारायण नाम से जब से बहुत जल्दी होता। ना जी, नारायण नारायण करने से पापों का नाश बहुत जल्दी होता। तो नाम और बतेरे, कोई जरूरी नहीं है भाई विद्वान बनना, जरूरी नहीं बस शास्त्रों का वर्णन करना, नहीं वो तो उनका काम है, जिनका काम है वो करेंगे। तो आड़ पंडित जी ने वो बात बता रखी है कि तीनों वर्णों ने एक माला गायत्री की जरूर करनी चाहिए। ना धो के चिरकाल की संध्या, ना कदे चित पे धारी, और तने गायत्री का भजन करया ना सत का बनया पुजारी। अग्निहोत्र पंच महायज्ञ, तने गीता नहीं बेचारी, और सुदरों जैसे कर्म करे दे खोल के बता दिया। भाई गजब था। अरे उनको धन्य है, ऐसे पुरुषों को धन्य धन्य करना चाहिए और बार बार हाथ जोड़ करके नमस्कार करना चाहिए। मैंने तो एक कविता बनाई थी, उसकी आखिरी कली में भेड़ लगाया, यो सूरजभान भी नमस्कार करे, तने उत्तम पुरुष बता के, और 3 युगों में लिखे शास्त्र, चौथे में कविता गा के जट्टी धाम पवित्र कर दिया एक ब्राह्मण के घर पर आके, और 3 युगों में लिखे शास्त्र, चौथे में कविता गा के। बहुत यानी उनको अच्छे पुरुषों को राम राम करने में क्या टूटा। बिल्कुल सही बात है। और एक ऐसा लेख आता है पुराणों का, शास्त्रों का, कि जो पहले राम राम करता है ना उसको डबल फल मिलता है राम राम के नाम का। जी, क्योंकि आप तो कहेगा ही पर दूसरे से भी को आया। हाँ, यो को आने का जो सनप महत्व उसका श्रेय जाता है, श्रेय उसको मिलता है जो पहले राम राम करता है। जी। तो इस प्रकार से सुदरों जैसे कर्म करे और शुभ कर्म का ठोकर मारी। जी, भाई पाप का माल भरया कोठी में, बाहर भी भीतर भी घर में भी लगा ले। जी जी। जो नेक कमाई नहीं है तो समझ ले सारा पाप का। जो अपने लिए करता है, गीता में ऐसा पढ़ के देखो, गीता बहुत पढ़े हैं, सब पढ़े हैं तकरीबन, लेकिन पढ़ के भी अनपढ़ रहेगी। हे अर्जुन, जो अपने लिए पकाता है और जो अपने लिए खाता है वो पाप खाता है। जब खाना और पकाना भी अपने लिए पाप है और तुम कमाना, हम दूसरे को कष्ट दे करके, दूसरे को झूठ बोल करके, दूसरे को फ्रेम मार करके, ठगी करके और दूसरों का माल लूट के लेते हैं, तो उसका कहने का के बसर रह गया फिर। जब खाना और पकाना भी पाप है जी, ऐसा गीता में भगवान के प्रवचन है, तो फिर बाकी का कहना के रह गया। ठीक बात। पाप का माल भरया कोठी में, भाई ना पुन में पैसा लाया जी, और तेरा नाम करे तो हो दुनिया में तू निंदक बनया पराया। और एक बात ये भी समझ ले, पैसे का कथन आड़न्यो ना माने, वो पैसा है। जो समय देता है ना शुभ कर्म में, वो भी पैसा है। ठीक है बात। और जो मन के द्वारा विचार करता है और उनका आदर करता है, वो भी पैसा है। ठीक है।
पैसा तो जितनी श्रद्धा हो ना, एक पैसे से लेकर के और लाख तक इतना ही दान कर जितनी तेरी श्रद्धा हो जी। एक भी उसाए है और लाख भी उसे वो है फल तो लाख आने में मिलेगा और वो है फल एक आने में मिलेगा जी। कल्याण में कोई भेद नहीं, क्योंकि भगवान के घर में सब बराबर है जी। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। तो आड़े पैसे पीछे का दान ना समझे, शरीरक दान भी घने हैं। जी जी। श्रेष्ठ चीज दुनिया में तप है जो मार्ग सर चलती। पंडित जी ने एक एक बात खोल के बता रखी, ठीक बात। और फिर दूसरी कड़ी में यूं बता रखा है, तीसरी में जी, तीसरी में यूं बता रखा है कि भाई यो करने के बाद प्रश्न करता है कोई, भाई यो करने के बाद फिर क्या होगा, फिर कैसा हो जाएगा, तो उसका वर्णन बता रखा है जी कि इनका त्याग और करे जब ऐसा होगा। मान बढ़ाई काम क्रोध मद लोभ मोह से डरना जी, और लाभ हानि और बैर भाव तज देखे ले ईश्वर का शरण। पंडित जी की बात क्या तारीफ करे उसकी, हमारी समझ में नहीं आई। रंबी ने कहा अरे वो क्या कहा करता मेरे यार खाम था, इसे से तो कभी मांगे राम भी कभी, भाई दातन भी कभी और भाई मेहर सिंह भी कभी। अरे कवि तो हैं लेकिन योगी नहीं है, विद्वान नहीं है जी। जो पंडित जी ने कथन करे वो किसी के साथ कथन नहीं मिलता। तो तीसरी कड़ी में पंडित जी जो है ना वो बहुत गजब की बातें बताए। मान बढ़ाई काम क्रोध मद लोभ मोह से डरना जी, और लाभ हानि और बैर भाव तज ले ईश्वर का शरणा। सब कर्म ने परमात्मा के निमित्त करे जी, सब तरह से परमात्मा की शरण ले। कोई अपना काम मैं करूंगा ना करे, मैं बहुत बुरी चीज है, मैं के नाम पर छुरी है जी, ऐसा कहते तो सब है लेकिन उसका इस्तेमाल कोई नहीं करता जी। सब मैं करते हैं और कहते भी हैं। मेरा दादी आप तक कतरी मारे और प्रमोद दी कि भाई पाप हो कतरी मारेगा। तो अब है रे है ना भय दे किसी को, भाव सागर से चरना जी, और चित्त की वृत्ति कर समाहित। गजब की बात है पंडित जी की, वो बातें धुरती चित्त की वृत्ति कर समाहित देखे ठीक अकीदा करना जी, और ये फिर सर्व आत्मा एक समझ ले जी जी जी। देखे जब आनंद पद पावे और तेरा नाम करे तो हो दुनिया में तो निंदक माया पर आया जी। और चौथी कड़ी में यूं बता दिया कि असलियत क्या, कह लक्ष्मी चंद दान करे बिन यो धन गार चाहिए से उपसंगार की कली है यार। हाँ जी हाँ जी, समझ लो एक एक बात समझने की है जी। पंडित जी का बहुत गहरा कथन, कह लक्ष्मी चंद दान करे बिन यो धन गार चाहिए से और इज्जत बंद बनने की खातिर जी कुछ पुरुषार्थ चाहिए से। मुंह तो चौड़े हो सब हो रही है, हाँ ठीक है। मेरे तो मैं अपने आप में इतना चौड़ा हूँ और भैया के कहूँ पर मैं अपने आप में नहीं मानता वो मेरे मुकाबले में कोई। मैं दानी भी सबसे बड़ा मानता हूँ और भाई शुभ कर्म करने वाला भी सबसे बड़ा मानता हूँ जी। और जानकारी में तो कहना है कि है नहीं सोचो मेरे मुकाबले में कोई ब्राह्मण जानता है कौन है, ब्राह्मण भी ना जानता और तो कहना कथन है कि है जी। लेकिन ऐसा नहीं है, ये ही तो नाश का कारण है, बिल्कुल बिल्कुल ये ही तो पाप का कारण है। इसका त्याग करना शास्त्रकारों ने और विद्वान पुरुषों ने बार बार इसी का कथन किया जी जी, इसको त्याग दे। कह लक्ष्मी चंद दान करे मैंने यो धन गार चाहिए से जी, और इज्जत बंद बनने की खातिर। इज्जत किसे कहते हैं जान ले, इज्जत बंद बनने की खातिर कुछ पुरुषार्थ चाहिए से और लुच्चे गुंडे छलिया की खातिर एक महाभारत चाहिए से जी,
और श्री कृष्ण की दया हो, मारनिया तो खुद पारत चाहिए। चार वेद भगवान स्वरूप का देखिए गुण गीता में गाया जी। पंडित जी का उपश्रृंगार देखो कितना, यानी कितना श्रेष्ठ तरीके से करा। भाई जो शास्त्रों ने बताया वो मन ने बताया। इस प्रकार से जो है ना पंडित जी की एक एक कविता और एक एक अक्षर न्यू ज्ञान तब भरा हुआ। बिल्कुल जी। जो समझ लेगा और जो उनका इस्तेमाल कर लेगा वो पापों से दूर हो जाए और कल्याण का अधिकारी हो जाए। जी। इसमें कोई संदेह नहीं और कोई शक नहीं।